हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे 3 से 6 जून 2021 तक के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आईएमए के अनुसार कोरोना वायरस की दूसरी लहर से देश में कितने डॉक्टरों की जान गई है। कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर थी उसमें कितने डॉक्टरों की जान गई है। तो सबसे पहले तो आईएमए के बारे में हमें पता होना चाहिए। आईएमए क्या है? आईएमए का मतलब है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। उन्होंने बताया है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर में भारत देश में 594 डॉक्टरों की जान गई है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान 594 डॉक्टरों की जान गई है। ये रिपोर्ट, ये आंकड़े आईएमए के अनुसार है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार। इनमें से सबसे ज़्यादा दिल्ली में 160 डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि बिहार में 96 और यूपी में 67, राजस्थान में 43 और झारखंड में 39 डॉक्टरों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 32 डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई है। और जो पहली लहर जो कोरोना वायरस की थी, आईएमए के अनुसार जो पहली लहर थी उसमें कुल 748 डॉक्टरों की जान कोरोना वायरस की वजह से गई थी। तो ये आंकड़े हैं जो आईएमए ने दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकुर नाम की योजना शुरू की है। तो ये किस सरकार ने योजना शुरू की है? ये शुरू की है मध्य प्रदेश सरकार ने। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने ये योजना शुरू की है। इसके तहत क्या होगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अंकुर नाम की एक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने पर सम्मानित किया जाएगा। इस पहल में भाग लेने वाले नागरिकों को कार्यक्रम में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्राणवायु पुरस्कार दिया जाएगा। और जो प्रतिभा जो डिजिटल ऐप सरकार द्वारा लॉन्च किया जाएगा, उसके ऊपर पौधा लगाते समय की एक फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी। और फिर 30 दिनों के बाद उस पौधे की देखभाल करने के बाद 30 दिनों तक दूसरी फ़ोटो भी उस ऐप पर अपलोड करनी होगी। उसके बाद उनको प्राणवायु पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। वहाँ पर जो लोकसभा की सीटें हैं वे 29 हैं और जो राज्यसभा की सीटें हैं वो हैं 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक अभिभावक दिवस कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 जून को। वैश्विक अभिभावक दिवस ये क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार 1 जून को अभिभावक दिवस मनाने की घोषणा की थी। कब की थी? वर्ष 2012 में। इसका उद्देश्य क्या है? माता पिता के प्रति अभिभावकों की जो प्रतिबद्धता और कर्तव्यों की सराहना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राइफल्स के नए निदेशक कौन बने हैं। तो ये बने हैं असम राइफल्स के प्रदीप चंद्रन नायर। प्रदीप चंद्रन नायर को असम राइफल्स, जो देश की सबसे पुरानी राइफल्स में से एक है, उसके नए निदेशक बनाए गए हैं प्रदीप चंद्रन नायर। नायर ने देश के सबसे पुराने अर्धसैनिक बल
असम राइफल्स के महानिदेशक के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। और जो असम राइफल्स बल है वो पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा संभालता है। यह बल सुरक्षा मुहैया कराने, जन कल्याण के कार्य करने और विकास कार्यों में मदद करने समेत विभिन्न भूमिकाएं निभाता है। इससे पहले ये भारतीय सेना के भर्ती विभाग में महानिदेशक थे। तो जो प्रदीप चंद्रन जो नायर हैं वो इससे पहले क्या थे, जो भारतीय सेना है उसके भर्ती विभाग के महानिदेशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पद संभाला है? तो ये किसने संभाला है? अरुण कुमार मिश्रा ने। अरुण कुमार मिश्रा, इनसे पहले जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जस्टिस थे, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उनके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। और इनसे पहले कौन था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष? इनसे पहले थे जस्टिस एच.एल. दत्तू। दिसंबर 2020 में उनकी रिटायरमेंट हो गई है, वे रिटायर हो गए हैं, तो तभी से पद खाली था और अब इस पर अरुण कुमार मिश्रा काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने भारत में दूसरी लहर के लिए जो जिम्मेदार कोरोना वेरिएंट है उसका क्या नाम रखा है? जो दूसरी लहर आई है उसका WHO ने अपना वैज्ञानिक नाम आप मान सकते हैं वो दिया है, तो वो क्या नाम है? तो WHO ने जो वैज्ञानिक नाम दिया है भारत में जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई थी उसका नाम दिया है क्या? डेल्टा। और इससे पहले जो लहर थी उसका नाम क्या था? उसका नाम कप्पा था। तो WHO ने भारत में पहली बार पाए गए कोविड-19 के 2 वेरिएंट को आसानी से कहे जाने वाले वैज्ञानिक नाम आप कह सकते हैं वे दिए हैं। जो वेरिएंट B.1.617.1 जो था उसको कप्पा बोला गया है, और जो वेरिएंट दूसरा था B.1.617.2 उसको डेल्टा नाम दिया गया है। WHO के बारे में जान लेते हैं। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इनका मुख्यालय कहाँ पर है? जनेवा में। और जनेवा कहाँ पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड में ये पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भर के किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इफ़को के द्वारा। इफ़को ये क्या है? इफ़को का मतलब क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये एक कंपनी है। इनके द्वारा जो विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड, इससे पहले जो किसान है वो अपने खेतों में यूरिया एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में डालते थे, लेकिन अब जो इफ़को एक संस्था है उनके द्वारा ये लिक्विड नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया गया है। वहाँ के वैज्ञानिक पिछले कई वर्षों से इस पर शोध कर रहे थे और उनको ये सफलता मिल चुकी है। जो इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड है उसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 को हुई थी नई दिल्ली में। नैनो यूरिया के बारे में जान लेते हैं। नैनो यूरिया को वैज्ञानिक और इंजीनियरों द्वारा
कई वर्षों की शोध के बाद नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का कलोल में आत्मनिर्भर कृषि के अनुरूप स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। और जो नैनो यूरिया लिक्विड है उसको पौधों के पोषण के लिए बहुत ही प्रभावी और कुशल पाया गया है, जो बेहतर पोषण गुणवत्ता के साथ उत्पादन को बढ़ाता है। इससे क्या होगा, जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग उसमें थोड़ी बहुत कमी आएगी। जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी तेज़ी से बढ़ रही है। तो इस नैनो यूरिया लिक्विड से इसमें थोड़ी बहुत कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल चुनाव के समय अपनी राज्यसभा सीट से इस्तीफा देने वाले किस पत्रकार को राष्ट्रपति द्वारा पुनः बचे हुए कार्यकाल के लिए राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया गया है? तो ये हैं स्वपन दास गुप्ता। हाल ही में बंगाल में जो चुनाव हुए थे तो ये राज्यसभा के सांसद हैं पहले से। ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए एक पत्रकार थे ये। तो उसके बाद जो बंगाल में चुनाव हाल ही में जो हुए हैं उनमें बीजेपी की तरफ से इनको टिकट दिया गया था और कहा गया था कि आप बंगाल से चुनाव लड़िए, लेकिन ये वहाँ पर हार गई। तो दोबारा से राष्ट्रपति ने इनको राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया है। जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं उनके द्वारा जो लोकसभा में वे 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने जो EWS कैटेगरी है उसमें मराठा समुदाय को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो ये 10% आरक्षण जो मराठा समुदाय है उसको वीकर सेक्शन की कैटेगरी में उनको ये आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 3 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। और 1 जून को क्या मनाया जाता है? मिल्क डे। और 2 जून को तेलंगाना का गठन हुआ था तो तेलंगाना गठन दिवस 2 जून को मनाया जाता है। और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चाइना ने जो असली सूर्य से ज़्यादा शक्तिशाली एक कृत्रिम सूर्य बनाया है, इसका क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है ईस्ट। हाल ही में चाइना ने एक कृत्रिम सूर्य बनाया है जो असली जो सूर्य है उससे भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है वो, और लगभग असली सूर्य से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर उसको बताया गया है। वो क्या करेगा, वो प्रकाश भी देगा और जो ऊर्जा की ज़रूरत है उनको भी पूरा करेगा। तो ये चाइना के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है? तो ये बिहार सरकार ने, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये घोषणा की है कि जो इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में जो लड़कियां पढ़ रही हैं उनको 33% आरक्षण दिया जाएगा। इससे क्या होगा, जो इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में जो लड़कियों की संख्या है उसमें बढ़ोतरी आएगी, वृद्धि होगी।
इसलिए ये कदम उठाया गया है और इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में 33% आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर घर औषधि योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। इसके तहत क्या हुआ, जो आगामी 5 वर्षों में जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो जो औषधि के जो पौधे हैं जैसे तुलसी हो गया, गिलोय हो गया, अश्वगंधा, कालमेघ, ये सभी पौधे निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। 24 पौधे होंगे कुल, तो 24 पौधे वितरित किए जाएंगे बिना किसी शुल्क के इस योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हमने बताया था विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 1 जून को क्या मनाया जाता है? मिल्क डे। 2 जून को तेलंगाना गठन दिवस और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।